हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने सिंकोरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। थोड़ा सा दोबारा डिस्कशन करते हैं उसी की तरफ, उसके बाद अपन आगे चलेंगे स्फेरिकल लेंसेज की तरफ, है ना। चलिए आइए थोड़ा सा देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है दोबारा से, है ना। तो the extent to which light bends when moving from one medium to another is called the refractive index। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट जा रही है तो कितना बेंड होगी, है ना, कितने एक्सटेंट तक बेंड हो जाएगी, ये चीज कौन बताता है अपने को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा तो इसका मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट भी ज्यादा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो बेंडिंग ऑफ लाइट भी कम। सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे देखते हैं। दिस डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ द स्पीड्स इन द टू मीडिया। वो तो अपने को पता ही है, द ग्रेटर द रेशियो द मोर द बेंडिंग। कहने का मतलब वही बात कि जितना रेशियो ज्यादा उतनी ज्यादा बेंडिंग। इट इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये तो फॉर्मूला ही होता है। Which is a constant for any given pair of media. It is denoted by n is equal to sin I upon sin R। जैसे कि इस तरह लिख सकते हैं, sin I upon sin R लिख सकते हैं ना इस तरह। और इसको किस तरह लिख सकते हैं कि भाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इस तरह लिखा जा सकता है। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है, लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा। तो द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज n इज इक्वल टू, एक सेकेंड, n इज इक्वल टू, इसने क्या बोला, n इज इक्वल टू c अपॉन v। c क्या है? लाइट की स्पीड वैक्यूम के अंदर, और v क्या है? लाइट की स्पीड किसी भी मीडियम के अंदर। तो इसको क्या बोल दिया जाएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया जाएगा। When n is the refractive index of a medium, c is the velocity of light in a vacuum and v is the velocity of light in that particular medium। ये फॉर्मूला क्लियर है एकदम, इसमें तो कोई समझने वाली बात ही नहीं थी, डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है। इसके बाद आगे चलते हैं अपन कि भाई एक टर्म आती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्नेल का लॉ क्या कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ आई विल बी इक्वल टू, या फिर और उनका रेशियो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, आई बाई आर का। तो बस वही अपन अप्लाई करेंगे और उससे एक टर्म मिलेगी अपने को जिसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसमें होता क्या है? नाम है इसका TIR, बोले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन यहां पे हो क्या रहा है? रिफ्रैक्शन, जो कि अपने को कैसा दिखाई देगा? रिफ्लेक्शन जैसा दिखाई देगा। ओके जी, चलिए देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। When the light goes from a denser to a rarer medium। अभी तक अपन ने क्या देखा था कि भाई रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है, ठीक है। लेकिन अगर डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाए लाइट तो क्या होगा, वो ही देखना है। आ जाइए, चलिए देखते हैं क्या होता है। अब मान लीजिए यहां पे क्या है? एयर, और यहां पे है ग्लास, ठीक है। एयर कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम है। और ग्लास कैसा मीडियम है? डेंस मीडियम है, ठीक है। इतनी तो बात क्लियर है। अब इसमें हो क्या रहा है कि लाइट कहां से कहां जा रही है? डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी लाइट। तो मान लीजिए कुछ इस तरह से लाइट को जाना चाहिए था, ये मैंने बना दिया नॉर्मल, ओके। लेकिन ये क्या है? एंगल ऑफ आई। लेकिन लाइट क्या करेगी? बेंड होगी। अब बेंड भी किधर होगी? बेंड होगी लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसका मतलब कुछ इस तरह से बेंड होगी लाइट, ओके जी। और ये जो एंगल बनेगा रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा, इसको बोल दिया जाएगा एंगल आर, बोल दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक जैसे ही अपन इसको क्या करें? इंक्रीज करें एंगल आई को। अगर अपन इंक्रीज करें और इंक्रीज करके मैं इसको कर दूं कुछ इस तरह, इतना अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं
तो लाइट की रे क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाएगी किसके, सेपरेटिंग सरफेस के। क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी सेपरेटिंग सरफेस के। क्यों, क्योंकि इसको भाई जब अपन ने एंगल ऑफ आई इंक्रीज किया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज करना पड़ेगा, उसी रेशियो में करना पड़ेगा कि नहीं। तो भाई वो इतना ज्यादा इंक्रीज कर लेती है कि वो क्या कर जाती है, पैरेलल हो जाती है किसके, सेपरेटिंग सरफेस के, और उसका रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री। जब रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्शन एंगल बना रही है कितना, 90 डिग्री, उस वक्त इंसिडेंट एंगल को बोला जाएगा क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब भाई ऐसा क्या हो गया कि इसको क्रिटिकल एंगल बोल दिया, है ना। तो ऐसा ये हो गया कि भाई अगर अपन ने ये जो क्रिटिकल एंगल है ना, इससे थोड़ी सी भी वैल्यू और इंक्रीज करी इंसिडेंस एंगल की, देन क्या होगा, लाइट की रे सेम मीडियम में वापस आएगी। कैसे आएगी वापस, वो दिखाता हूं मैं अभी आपको। तो ये देखिए भाई, वापस आएगी कुछ इस तरह, यहां से और इंक्रीज कर दिया मैंने, अब देखिए और ज्यादा हो गया ये एंगल। अब क्या होगा, लाइट की रे जाएगी तो सही यहां पे, लेकिन वापस इसी मीडियम में आ जाएगी लौट के। ठीक है, क्यों आएगी, क्योंकि इसको और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा अपना रिफ्रैक्शन एंगल, और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए भाई वो तो मुड़ती चली जाएगी, बेंड होती चली जाएगी। अब उसे क्या पता वो कितनी बेंड हो गई, है कि नहीं। अब वो तो भैया बेंड होके सेम मीडियम में वापस आ गई। अब मेरे को एक बात बताओ, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, उसके अंदर क्या हो रहा था, लाइट एक मीडियम से जा रही थी मिरर पे और उसी मीडियम में वापस आ रही थी। यहां पे देखना, एक मीडियम से लाइट जा रही है, उसी मीडियम में वापस आ रही है, तो इसको बोल दिया जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोल दिया जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टर्म दे दी जाती है इस चीज को। ठीक है, अब ये पता तो चल गया क्या होता है कि लाइट एक मीडियम से जा रही है, रिफ्रैक्ट होके उसी मीडियम में वापस से आ रही है ना जी। इसको अपन ने बोल दिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्लेक्शन तो हो नहीं रहा, हो क्या रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। और ये रिफ्रैक्शन काम कहां पे आता है, देखिए ऑप्टिकल फाइबर में ये काम आता है। जैसे कि आजकल फाइबर केबल्स डलने लग गई हैं आपके घरों में, जो कनेक्शंस हैं वाईफाई के वो फाइबर वाले हो गए हैं आजकल। तो उसमें क्या होता है, एक वायर होता है प्लास्टिक का, जिसके अंदर जो अपना इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसका यूज इतना ना करके अभी लाइट का यूज किया जा रहा है। लाइट की फॉर्म में सिग्नल्स को भेजा जाता है। ठीक है, वहां ये चीज काम आती है। और कहां होता है टीआईआर, तो भैया टीआईआर आपको देखने को मिल जाएगा कहां, डायमंड के अंदर। वो इतना ज्यादा ग्लो करता है ना, डायमंड करता है कि नहीं करता, वो इसी वजह से करता है। ठीक है, चलिए अब बढ़े आगे, अब देख लेते हैं, देखिए लिखा क्या हुआ है इसके अंदर, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। When the incident angle is greater than the critical angle, it reflects inside the denser medium. Instead of refracting, this phenomena is known as total internal reflection. ठीक है जी, मिराज जो बनता है, जैसे कि अपन रेगिस्तान में खड़े हो जाएं तो दो पैर में वहां पे आपने को देखने को मिलता है भाई, बहुत आगे अगर अपन देखेंगे तो अपने को ऐसा लगेगा कि वहां पे पानी है ना, देन उसको अपन क्या बोल देते हैं, मिराज बोल देते हैं। बस ऑप्टिकल फाइबर ये मैंने आपको बता ही दिया, डायमंड वो आपको पता ही है। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये उसका डायग्राम हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, उसके बाद ये क्रिटिकल एंगल, ये वाला थीटा क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से और ज्यादा वैल्यू बढ़ाई आपने इंसिडेंस एंगल की, तो ये रे वापस सेम मीडियम में वापस आ जाएगी। ठीक है जी, इसको क्या बोल दिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल दिया। चलिए जी, अब बात करते हैं अपन स्फेरिकल लेंसेज की। ठीक है जी, अब लेंस होता क्या है, लेंस प्लास्टिक का बन जाता है, ग्लास का बन जाता है, ठीक है ना, ऐसा मटेरियल का लेंस बनाते हैं और उसमें से होके क्या करते हैं अपन, लाइट को लेके जाते हैं। अब लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडिया है, ट्रांसपेरेंट मीडिया से होके जब लाइट निकलती है, लेकिन वो क्या है, एयर नहीं है ना, एयर नहीं है। अब एयर के अलावा किसी भी मीडियम में लाइट जाएगी, उसके कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट। तो भाई लेंस की भी कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, और जब इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ये करेगा क्या, ये करेगा उस लाइट का रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अब बनावट के आधार पे, शेप एंड साइज के आधार पे दो टाइप के लेंसेज हैं अपने पास, एक है कॉन्वेक्स लेंस, एक है कॉनकेव लेंस। ठीक है, जिसमें आउटर बल्ज का यूज किया जाए।
कोई भी लाइट की रे आके आउटर बल्ब पे अगर गिर रही है, ठीक है, देन उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। लेकिन अगर रे इनर बल्ब पे गिर रही है देन अपन उसको क्या बोलेंगे, उसे बोला जाएगा कॉनकेव लेंस। ओके जी। अब ये कई सारे टाइप बता दिए। बाई कॉन्वेक्स लेंस, देखिए दोनों साइड से कॉन्वेक्स है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक साइड प्लेन है एक साइड कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स मेनिस्कस, ये पता लग गया आपको। बाई कॉनकेव लेंस, ये रहा प्लेनो कॉनकेव और कॉनकेव मेनिस्कस, ठीक है जी। ओके, इतना तो पता है अपने को। अब लिखा क्या हुआ है कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए कर्व्ड सरफेस एंड पासेस थ्रू द लेयर्स ऑफ रिफ्रैक्शन, द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन स्टिल होल्ड ट्रू। फॉर एग्जांपल लेंसेज, तो रिफ्रैक्शन के दो लॉ पढ़े हैं अपन ने, एक तो स्नेल का लॉ और दूसरा क्या था कि भाई इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों कहां होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है जी। चलिए आइए और आगे देखते हैं। स्फेरिकल लेंसेज आर द लेंसेज फॉर्म्ड बाय बाइंडिंग टू स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट सरफेसेस टुगेदर। स्फेरिकल लेंसेज फॉर्म्ड बाय बाइंडिंग टू स्फेरिकल सरफेसेस bulging outward are known as convex lens। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये वाला, ये दिख रहा है। अब इसमें होता क्या है पता है, इसके अंदर दो ऐसे ऐसे सरफेस हैं, एक ये लिया एक ये लिया, दोनों को आपस में, इसको इधर और इसको इधर आपस में फेविकॉल लगा के जोड़ दिया भैया, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। दोनों ही सरफेस क्या होती है इसकी, कॉन्वेक्स होती है, आउटर बल्ज के साथ होती है। आगे क्या बोल रहा है कि भाई while the spherical lenses formed by binding to spherical surfaces such that they are curved inward। इसमें देखिए इनर कर्व है ना, अंदर की तरफ, तो इसको क्या बोल देंगे, कॉनकेव लेंस। सिंपल, ठीक है, बस इतना ही है इसके अंदर। चलिए, तो लेंसेज के बारे में अपने को पता लग गया। अब इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स, किसकी, लेंस की। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स तो अपन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट टर्म्स आ कहां से रही है, वो देख लेते हैं। आइए, तो देखिए भाई, दो टाइप के लेंस हैं अपने पास, एक है कॉन्वेक्स एक है कॉनकेव। तो पहले अपन बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। कुछ इस तरह का है, ऐसा ही ना भाई, ऐसा ही। अब देखिए ये वाली सरफेस आई कहां से, यहां पे क्या है, एक लाइन है, तो अपन ने एक ये पार्ट लिया एक ये पार्ट लिया, दोनों को जोड़ दिया। जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया, बहुत अच्छे। यहां से एक लाइन जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। चलिए, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इसको पूरा सर्कल बना दूं तो कुछ ऐसा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इस सर्कल का सेंटर कहां है, यहाँ पे, ध्यान रखना ये बात। और अगर इस सर्कल का बनाऊं मैं तो ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, बन गया। इस सर्कल का सेंटर कहां है, यहाँ पे। तो ये वाली जो कॉन्वेक्स सरफेस है ना, एक सेकंड रुकना, हाँ जी, ये वाली जो कॉन्वेक्स सरफेस है इसके लिए इसका सेंटर किधर, इधर। और ये वाली देखिए, ये जो व्हाइट वाली कॉन्वेक्स सरफेस है इसके लिए सेंटर किधर, इधर, ठीक है जी। तो देखिए लास्ट टाइम पे जब अपन पढ़ रहे थे मिरर, देन अपने पास के कितने फोकस थे, एक ही फोकस था, लेकिन यहां पे होंगे दो। ओके जी, यहां पे होंगे दो फोकस, ठीक है। अब ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर पॉइंट है, इसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। और आइए बाकी की चीजें देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया, फोकस। चलिए, ये है ऑप्टिकल सेंटर, है कि नहीं। अब यहां बीच में कहीं क्या होगा, फोकस, इसको बोला जाएगा F1, इसको बोला जाएगा F1। और ये जो ऑप्टिकल सेंटर है ना, ऑप्टिकल सेंटर से लेके और वो जो सर्कल वाला सेंटर था, जिस सर्कल से ये वाला सरफेस बना हुआ है, वहां तक के डिस्टेंस को बोला जाएगा 2f। और इधर भी होगा भैया एक 2f, होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। और f और 2f में क्या रिलेशन है, सिंपल सा है भाई, 2f ही तो लिख रहा है यहाँ पे। तो f ऑप्टिकल सेंटर O से लेके f तक की डिस्टेंस, इसकी O से लेके 2f तक की जितनी भी डिस्टेंस है, इसकी क्या होगी, हाफ होगी। ये अपने को पता ही है, ठीक है। बस इतनी सारी बातें हैं, और अपन देख लेते हैं अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो। चलिए, तो देखिए पोल, पोल क्या है, द मिड पॉइंट और द सिमेट्रिक सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज नोन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पोल। तो देखिए मिरर में जिसको अपन पोल बोलते थे ना, यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोल दिया जाएगा।
प्रिंसिपल एक्सिस ये क्या होता है भाई? द लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई अगर लाइन जा रही है और कहां से जा रही है? वो ऑप्टिकल सेंटर को भी काटती हुई जा रही है, उस लाइन को क्या बोल देंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोल देंगे। ये डेफिनेशंस कई बार आती है। उसके बाद है पैरेक्सियल रे, ए रे क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आल्सो पैरेलल टू इट। ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे? पैरेक्सियल रे। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये तो आपको पता ही है कि भाई जिस स्फीयर से या फिर जिस सर्कल से अपन ने काट के वो लेंस बनाया है उस सर्कल का सेंटर क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। फोकस आपको पता ही है कि भाई अपना जो लेंस है वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या करेगा? रेज को फोकस करेगा या तो एक जगह, या फिर क्या करेगा? डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज करेगा तो उनको आपको पाथ ट्रेस करना है, डाइवर्जिंग पाथ जो है वो ट्रेस करना है पीछे की तरफ, जहां पे जाके वो सारी रेज मीट करेंगी। वो पॉइंट क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फोकस। फोकल लेंथ भाई फोकस पॉइंट से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद दो टाइप के लेंस हैं, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, वो मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, उसके बाद है रूल्स ऑफ रे डायग्राम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म। अब इसके लिए क्या करना है? तो भाई कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि मिरर में भी देखा था अपन ने। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से रूल। तो लगभग सेम ही हैं जो कि मिरर में थे, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा देख लीजिए। अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी लेंस पे, तो वो कहां से होके जाएगी? रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होते हुए जाएगी। ये किसकी बात हुई? कॉन्वेक्स लेंस की। वहीं पे अगर कॉनकेव की बात करें, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन आपको क्या करना है? उसका पाथ पीछे की तरफ फॉलो करना है, और ये कहां से होती हुई जाएगी? फोकस से होते हुए जाएगी। अब एक बात ध्यान से देखिए कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकस हमेशा क्या होगा भैया? कौन सी डायरेक्शन में? राइट टू द लेंस, तो पॉजिटिव में आएगा, और इसका हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। ठीक है, याद रखना। हाँ जी, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर पे आती है सीधा सीधा, तो वो सीधी निकल जाएगी बिना किसी रिफ्रैक्शन के। ठीक है, चलिए सेम काम किस में होगा? कॉनकेव लेंस में होगा। ये निकल गई सीधा सीधा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अपन आगे देखते हैं और क्या है। बस इतने से क्या थे? रूल थे। अब बात आती है रे डायग्राम्स की, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। समझ में आया? अगर नहीं आया दोबारा से देख लेना। अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।